जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा, कहीं घूमने जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिम मलंग और बहुत सारे पहाड़ों के बीच में बहुत सारे दोस्तों के साथ घूमता फिरता नूरानी के बहुत सारे मलंग जो इस टाइम नूरानी पे होके जाके बाज़ दफ़ा क्यों अक्सर ये लोग एक हफ्ते में आते हैं जाते हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद तौहीद है। अच्छा मोहम्मद, मुझे ये बताओ कि तुम नूरानी में कब से आ रहे हो? नूरानी पे 4-5 साल हो। कैसा लगता है नूरानी पे आना? नूरानी पे आना बहुत सुकून मिलता है। जब कराची में बहुत ज्यादा तंग आ जाते हो तो नूरानी में आने का दिल चाहता है, और एक आध दिन तो यहाँ से गुजार के जाते हो तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा। ये सारे यार दोस्त जो तुम्हारे साथ एंजॉय करते हैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आता होगा। ज्यादा ही मजा आता है। नूरानी पे अक्सर लोग कहते हैं भाई वहाँ पे लोग क्या करने जाते हैं, तुम बताओ लोगों को कि लोग क्या यहाँ पे तुम लोग क्यों आते हो और तुम्हें कितना मजा आता है? हम तो ज्यादातर लाउथ करने आते हैं। अच्छा, दिमागी तौर पे भी फ्रेश हो जाते हो? दिमागी गेट टू गैदरिंग भी हो जाती है, खाना पीना हर चीज चिलिंग होती है, मजा आता है। तो ये है हमारे मोहम्मद दोस्त, क्यों आते हैं क्या आते हैं हम इन्हीं की जुबानी आपको बता रहे थे। मिलते रहें, चलते रहें, घूमते रहें, और मोहम्मद को देखें वो भी टाइम निकाल के आ रहा है कराची से, और आप लोग सोचते रहते हो। आसिफ मलंग। अस्सलाम वालेकुम, याली मदद में आपका दोस्त आसिफ मलंग अपनी फेवरेट जगह दीवाने शाह पे। दीवाने शाह पे क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ क्या है, हमेशा देते रहते हैं लेकिन आप कमेंट्स नहीं देते यार। देख लिया करो, समझ लिया करो और कमेंट्स दे दिया करें। और ये साथ में मेरे हैं और इसके साथ साथ मैं हूँ अज़द अली। आज के दिन हम दीवाने पे गुजारे, रात को आए थे, रात यहाँ हमने बहुत तारे देखे, अपनी यादों को ताज़ा किया, अपने उन
बदरूओं को भगाया जो हमें तंग कर रही थी कराची में और कह रही थी कि निकलो कराची से। यहाँ आए हम सुकून में। यहाँ हमने रात भर बहुत सारी चीज़ें की जो रिकॉर्ड नहीं हो सकती थी और हमारे लिए यहाँ एक सरप्राइज़ था रात को, और वो क्या सरप्राइज़ था हमें खुद नहीं पता था। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये बुजुर्गान दीन हमें भी सरप्राइज़ देते हैं, जैसे इंसान एक दूसरे को सरप्राइज़ देते हैं, और ये भी इस तरह जो है वो अपने जो चाहने वाले होते हैं, जो दिल से उनकी ख़ास जगह दिल में रखते हैं, उनको ये लोग भी सरप्राइज़ देते हैं। तो दीवाने शाह ने रात को हमें सरप्राइज़ दिया और वो सरप्राइज़ हम आपको देने वाले हैं। क्या है वो आसिम मलंग बताने वाले हैं। जी नहीं, मैं बताने वाला नहीं हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं और सजदा और बहुत सारी आपको ज़ियारत करवाते हैं ताकि आपके भी दिल को तसल्ली हो, चाहे आप किसी भी मुल्क में किसी भी शहर में हो। हम आपको इन बुजुर्गों के साथ जोड़ के रखेंगे। चलें। तो हम इस वक्त दीवाने शाह के खूबसूरत एरिया में मौजूद हैं जो कई सालों पे मुहीत है, और यहाँ पे दरख्त तो हैं ही हरे भरे। ये यहाँ के मुजावरों का और ख़ास तौर पे सलीम बोतानी साहब का, हमारे तो दोस्त हैं यार, हम सलीम भाई कहते हैं। सलीम भाई का जो है ये एक इश्क है। इश्क है, इस जगह से लगाव है, और वो इस जगह को हमेशा अपनी तवज्जो का मरकज़ भी रखते हैं, और कुछ भी हो इनकी खिदमत में वो हाजिर रहते हैं और नए से नए काम यहाँ पे करते रहते हैं। तो कुछ उन्होंने नए यहाँ पे काम किए। हमारे लिए सरप्राइज़ था क्योंकि हम इस चीज़ को काफ़ी अरसे से सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, और कुछ चीज़ें हमने भी लेके रखी हुई थी। बट जब यहाँ पर आए तो हमें सरप्राइज़ क्या मिलता है, वो ये मिलता है कि मार्बल लग गया है। ये वाला सरप्राइज़ हमारे लिए था। दीवार खिंच गई है और ये देखें यहाँ पे भी मार्बल आ गया है। ये दीवाने शाह के एक शागिर्द हैं और इसी तरह ये दूसरे शागिर्द हैं। यहाँ पे भी तख्ती लगेगी, और ये देखें दीवाने शाह का ये दरवाजे भी लगे हैं, लॉक लग गए हैं बाकायदा। अब अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं। मुझे यहाँ पे आते हुए काफ़ी साल हो गए और हमेशा मैं सोचता था कि मुझे ईरान में बहुत सारे इमामज़ादे जो है वो एक बहुत खूबसूरत रोज़ों में मिले, और हमेशा इतने नायाब रोज़े मिलते थे। बीच में मेरा एक दिल था कि बीबी माहम का रोज़ा, जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया तो मैंने देखा कि उनकी रोज़े पे चादर मिली थी। दीवाने शाह ने हमेशा हमें हाथों हाथ लिया नूरानी के बाद, और मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है कि दीवाने शाह का रोज़ा बनना चाहिए। कहते हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से लोग चुनते हैं, उनसे काम कराते हैं, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमें इतने साल हो गए तो हम इस रोज़े को बनवा नहीं सके। फिर अचानक 2 साल में ऐसा हुआ कि हमारा दिल चाहा कि रोज़े को कुछ होना चाहिए। लास्ट टाइम मैं 21 रमज़ान को यहाँ पे आया तो यहाँ पे मार्बल वाला भी मिल गया। मार्बल वाला क्या मिला कि बस उसकी भी एक भाई का काम था, जैसे मेरा काम है। मैं क्या काम करता हूँ, एक सीक्रेट है, ये आपको बाद में बताऊँगा। तो हमने मार्बल की बात की, सब कुछ किया। उसके बाद जो है वो हमारा वापस आने का जो सिलसिला नहीं हुआ। मार्बल वाले से बातचीत हुई और फाइनलाइज ये हुआ कि हम लोग निकलेंगे। आपको पता है कि इस 2 सालों में हमारी लाइफ में इतनी
चीज़ें हुई जिनको सीधा करते करते जो है वो हमें साल 1.5 साल लग गया। बड़े मुतमीन होके जो है हमने निकलने की कोशिश की, उसमें मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मैं निकल नहीं सका। अचानक जो है वो ऐसा लगा कि हमारा बुलावा है। ये ऐसे ही होता है जब आप किसी से इश्क करते हैं, या बुजुर्गान दीन जो है वो आपको अपनी नज़र में रखते हैं। अगर किसी बुजुर्ग की नज़र आप पे पड़ गई तो मेरे अंदाज से शायद वो बुजुर्ग की नज़र ही आपके लिए बहुत कुछ है कि आपको ये दुनिया, आपको हर चीज़ जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा इश्क जो है इन बुजुर्गों के साथ है। आपकी ज़िंदगी में लोग आते हैं, जाते हैं और कुछ यादें छोड़ जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में ये बुजुर्ग आते हैं और रह जाते हैं, और मैं हमेशा इनकी यादों में रहता हूँ और ये अपनी इबादतों में हमें रखते हैं। कहते हैं कि ये कब्रें ज़िंदा जो हैं वो खुदा ने रखी हैं। क्यों रखी हुई? खुदा की मिस्ट्रीज हैं, लेकिन इनकी हिफाजत और इनसे इश्क और इनकी ज़िंदगी की वो प्रैक्टिकल जो हमारी ज़िंदगी में आता है और हमें हमेशा सिखा के जाता है। कहते हैं कि हमेशा ये बुजुर्गों से सीखना समझना पड़ता है। तुर्की के ज़माने में एक बुजुर्ग जब कोई बात करता था तो बहुत सारे लोग उसको सुनते थे। वो सिलसिला हमारे यहाँ से ख़त्म हो गया, लेकिन मैं इन बुजुर्गों के पास से आके सीखता हूँ, समझता हूँ और बात करता हूँ। हम बात कर रहे थे कि हमारा अचानक हुआ और हमारे मार्बल वाले ने फ़ोन किया कि आप अपना मार्बल उठा लेना। 12 बजे के बाद हम लोग यहाँ पे आए और हमने ये सोचा कि सुबह हम काम करवाएंगे, और क्या यह है 6-8 महीने के बाद जो है वो दीवानी पे हमारा बुलावा आया। लाइट गई हुई थी, लाइट अचानक आई तो हज़रत ने मुझे बोला कि भाई एक सरप्राइज़ है। उसके बाद आगे की कहानी मुजावर ने हज़रत को क्या सुनाई वो आपको हज़रत बताएगा। फिर होना क्या था, हमारी तो हवा निकल गई, क्योंकि जो हम प्लान इतने अरसे से कर रहे थे, जब इन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया यहाँ बुलाकर, और रात के अंधेरे में जब हम यहाँ पहुँचे और यहाँ जैसी कदम रखा लाइट आई तो खुशी के मारे तो हम बहुत कुछ करने लगे। बट फिर एक अफसोस भी हुआ कि हम डिले हो गए। बहरहाल यहाँ पे सलीम भाई ने बहुत अच्छा काम किया है और उनके भाइयों ने भी यहाँ काफ़ी किया है, ख़ुद से भी, और कुछ मज़दूर भी मंगवाए हुए थे। और इस कार खैर में हम भी कुछ करना चाहते थे तो वो अब कर लिया हमने, जो उनको ज़रूरत थी वो भी कर दिया। आगे देखते हैं और उन्हें कब हमारी ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक सरप्राइज़ था मेरे लिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो एक दीवानी शाह के आशिक आए हुए हैं, शायद अपनी कोई मुराद या अपने दिल की तसल्ली के लिए आए हुए हैं। वो हमसे बात करेंगे। आपका नाम? कहाँ से? यहाँ पे पहले भी आते थे? जी पहले भी हम आते हैं। जी हाँ। आपको कैसा लगता है यहाँ पे आने के बाद? बहुत सुकून मिलता है आगे। तो एक आपका जो है इनसे कोई रूहानी है, या आप इनके इश्क में आते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि इनसे हर बात करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में हर बंदे से हर बात नहीं करना चाहिए, और ये आपकी सुनते हो और आप इनको जो बात कहते हो ये वो आपको तसल्ली देते हैं, ऐसे महसूस होता है? जी। तो सूफीज़म की ज़िंदगी में जो है बुजुर्गों की ज़िंदगी में रहने के बाद आप क्या कहते हो कि दिल को, रूह को सुकून मिलती है? बिल्कुल मिलता है। तो आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? 3-4 साल हो गए। चलें ठीक है। ऊपर वाला जो है आपकी दुआ कबूल करे इनके सदक़े में, और आप दुआ करें। फिर मिलते हैं आपसे हम थोड़ी देर के बाद। जिस तरह कुदरत के रंग निराले हैं, इसी तरह इमामजादों के भी रंग वैसे ही निराले हैं, और इन्होंने बखेरे हुए हैं मुख्तलिफ लोगों में और मुख्तलिफ चीज़ों में। जब वो चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज या आपस में मिलती हैं तो एक रिदम पैदा होता है, और वो रिदम जो है वो एक सुरूर पैदा करता है, और वो सुरूर जो है जब आपको छू जाता है तो आप दीवाने की तरह दीवाने होना शुरू हो जाते हो। दरवेशी में दर दर आप घूमने लगते हो, मस्त होने लगते हो, और आप उस दुनिया के उस दायरे से बाहर निकलने लगते हो जो एक आम इंसान आम रूटीन में फंसा हुआ है और वो उससे निकल नहीं पाता। जब आप निकल पाते हो तो आप जानते हो कि ये जो जगहें होती हैं ये एक एनर्जी सोर्स है, एक एनर्जी का मंबा है, और ये वो एक पावर है या एक सुकून की ताकत है जो आपको लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकती।
जब आप हाजिरी देते हैं किसी बुजुर्ग के दर पर, तो वो एक बुजुर्ग नहीं, एक बहुत बड़ी हस्ती जिसमें एक माँ झलकती है, एक बाप झलकता है, एक बड़ा भाई और एक ऐसा उस्ताद या एक ऐसा इंसान जो इस रूए ज़मीन पे कुछ उसने ऐसा कर गुज़रा होता है जो खुदा की किताब में लिख दिया गया होता है, और खुदा उस किताब के पन्नों को लोगों के दिलों में उतारना शुरू कर देता है। और लोग जब सुनते हैं उसका नाम तो उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। कुछ लोग अपने आप को रोक पाते हैं और दुनिया में बिजी कर पाते हैं। अक्सर लोग जब नाम सुनते हैं किसी बुजुर्ग का जो अल्लाह के नज़दीक एक ख़ास मुकाम रखता है और उसने अपने दौर में वो सब कुछ किया होता है जो उसके रब की मर्ज़ी होती है। ये बुजुर्ग भी कितने शफ़क़त रखते हैं हम लोगों के साथ, जो इनके दरों की तरफ रग़बत रखते हैं और इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर ऐसा जो हर चीज़ से ज़्यादा अफजल रखते हैं वो लोग। तो ये लोग भी उन्हें वो मुकाम और इज़्ज़त देते हैं जैसे कि रात को हमारे साथ हुआ। हमने कुछ मार्बल 3 महीने पहले लेके रखा, फिर बलूचिस्तान के हालात कुछ ऐसे हुए और कल हमें अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हम फ़ौरन दीवाने की तरफ निकले और जब रात के 12 बजे यहाँ पहुँचे तो पता लगा कि हमारे लिए सरप्राइज़ मौजूद था कि सलीम भाई ने यहाँ मार्बल का काम करवाया। जो हम चाह रहे थे डिक्टो वैसा ही काम हुआ। और जब मुझे पता लगा रात को कि सलीम भाई शाम के वक्त कराची निकल गए और हम यहाँ पे पहुँचे, तो सुबह जब मेरी बात हुई तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे मुझे कि यार ऐसे कामों में ऐसा तो होता ही है। आपने सोचा हमने किया, हमने सोचा आपने किया और हम सब ने सोचा इन बुजुर्गों ने किया और जो इन बुजुर्गों ने सोचा वो हम सब ने मिलके किया। तो आपका जो भी है माल जितना भी है लाएं, कहीं ना कहीं जहां हुक्म होगा वहां लगा देंगे और उसको लगा हुआ जब आप देखेंगे तो आपका भी दिल खुश होगा। और जब लोग आके उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो ये बुजुर्ग कितने खुश होंगे कि इनके जो ज़ायरीन हैं जो दूर दराज इलाकों से आते हैं और यहाँ दरख्त की छाए में या छपड़े के नीचे या हट जिसको कहते हैं उसके नीचे बैठेंगे, खुले आसमान के नीचे शाम में बैठेंगे और कोई इबादत करेगा, कोई ऑनलाइन होगा, कोई रियाजत करेगा और कोई जो है बैठकर सिर्फ गौर व फिक्र करेगा। तो यही मार्बल भी उसकी मदद करेगा क्योंकि ये इसी ज़मीन का है और ये बुजुर्ग भी इसी ज़मीन में ही है। तो हमारा जो सरप्राइज़ था जो हमने लोगों को देना था उल्टा हमें सरप्राइज़ मिला। और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि ये बुजुर्गान दीन की नज़र में हम यानी कि जर्नी ऑफ फेथ कुछ थोड़ा बहुत मुकाम बना पाएँ जिससे ये लोग हमें प्यार करते हैं और हमें इनकी जब याद आती है तो हम इनकी तरफ दौड़े चले आते हैं और ये हमें याद रखते हैं। हमारे लिए इससे बड़ी क्या बात होगी कि ये हमें याद रखते हैं और जब भी इनकी खुशी का कोई वक्त आता है तो ये हमें उसमें शामिल करते हैं। ना सिर्फ शामिल करते हैं बल्कि खिदमत का मौका भी देते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि मेरी ये छोटी सी सरप्राइज़ वाली वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप भी ज़िंदगी में कोई छोटा मोटा कहीं का काम करने की नीयत बांधेंगे और उस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो दीवाने शाह बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, बड़ी तेज़ी से यहाँ फल पौधे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं और थोड़े ही अरसे में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पॉलिश भी हो जाएगा, ऊपर जो है वो गुंबद भी लग जाएगा और कलरिंग भी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ दरख्त की और बहुत सारी चीज़ें सलीम भाई जो है वो जो तेज़ी से कर रहे हैं काम, अल्लाह उन्हें हिम्मत और ताकत दे। इसी तरह सलीम भाई को तौफीक देता रहे और ये बुजुर्गान दीन उनके सर पे रहमत का हाथ रखते रहें और उनकी जो मुश्किलात हैं जो उनकी खिदमतें वो कबूल होती रहें और मुश्किलात ख़त्म होती रहें और वो सेहत के साथ साथ इस इलाके को जिस तरह इस एरिया को उन्होंने
सर सब्ज़ो शादाब बनाया, इसी तरह वो अपने बाकी चीज़ों को भी अच्छा कर लें, ताकि वो जब उस मुकाम तक पहुँचे तो पीछे मुड़ के जब देखें तो उन्हें पता लगे कि उन्होंने ढेर सारा ऐसा काम कर गए हैं आने वाले लोगों के लिए कि जो उनके लिए मशले राह साबित हो। मेरी ये दुआ है उनके लिए। रही बात दीवाने शाह की, दीवाने शाह सदियों से यहाँ कायम है और इन्होंने वो धूप छाँव और वो गर्म सर्द हर मौसम देखा है कि दीवाने शाह के जो पुराने लोग हैं जो कई सालों से यहाँ आ रहे हैं वो इस चीज़ की गवाही है कि इनका जो जलालीपन है वो आज भी वैसा ही है। बट आज ये दुनिया के लिए बहुत शफकत वाला हाथ या शफीक साबित हुए हैं और हो रहे हैं। ऐसे ही नहीं लोग इनकी तरफ खींचे चले आते, लोग दौड़े चले आते, जैसे कि अब्बास। बहुत खुशी महसूस होती है जिस तरह मैं एक जंजाल से निकल के एक सुकून सी दुनिया में आया हूँ और जिसकी मुझे ज़रूरत तलब होती है। बस इस सरकार के बगैर नहीं रहा जाता, इधर हर पल याद आती है इनकी। तो ये है दीवाने शाह और दीवाने शाह के इर्द गिर्द का माहौल। ये एक ऐसी दर है जहाँ आपको बहुत सुकून मिलेगा और यहाँ फैमिली के साथ भी लोग आ सकते हैं और आती भी है फैमिलीज़। और यहाँ पे मुसाफिर लोग ज़्यादा आते हैं जो सिंध की साइड से यहाँ आते हैं, बलूचिस्तान साइड पर, बलूचिस्तान से सिंध की तरफ जाते हैं तो ये उस रास्ते पे पड़ता है जो लाहौती रास्ता कहलाता है। तो यहाँ तक की मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।